तो प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य निर्माता तथा कर्णधार, आज हम कुछ सूत्र बताएंगे। सूत्र क्या, रिजल्ट बताएंगे। उस पर बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आप 5-10 सेकंड में हल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम एक मान गलत बताए थे, उसको रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे वहां बताए थे काट 15 का मान 2 माइनस रूट 3, ये गलत है। tan 15 का मान वहां 2 माइनस रूट 3 होगा। तो काट 15 क्या हो जाएगा, 1/tan 15 होगा, अर्थात 1/2 माइनस रूट 3। 2 इसका परमेयीकरण कर दीजिए, तो 2 प्लस रूट 3 बटे 2 के वर्ग माइनस रूट 3 दिया। 2 प्लस रूट 3 4 माइनस 3, सारी यहाँ काट 15 लिख लीजिए। काट 15 बराबर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो में गलती सुधार कर लीजिएगा। इसीलिए हम आज, अगर यह मान डायरेक्ट नहीं याद है, तो कुछ सूत्र बताएंगे जिससे आप इस मान के बिना भी उस प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे पहला रिजल्ट है tan a प्लस काट a, या काट a प्लस tan a बराबर 2/sin2a, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cosec 2a। अब इसको दिखाते हैं कैसे सिद्ध होगा। tan a प्लस काट a, tan a प्लस a। प्यारे बच्चों, tan a सूत्र होता है sin a बटे cos a, तो हो जाएगा sin a बटे cos a, और tan को उल्टा काट है तो उल्टा हो जाएगा cos a बटे sin a। अब इसको लासा लीजिए में cos a sin a, अब यहाँ गुणा हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसका मान 1 होता है। अब प्यारे बच्चों, अगर सूत्र याद हो तो खुद बताएगा क्या करें इसके आगे। अब इसमें सूत्र बनाना है तो क्या होना चाहिए, 2 से गुणा होना चाहिए। 2 sin a cos a, सूत्र sin 2a, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 2 sin a cos a या बराबर 2/sin 2a बराबर 2 sin 2a, उल्टा क्या होता है 2 cos a। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये मैं सूत्र सिद्ध कर दिया हूं। अब इसकी सहायता से, अब जैसे मान नहीं याद है, tan 15 प्लस काट 15। अब क्वेश्चन आया है tan 15 प्लस काट 15 का मान क्या होगा। अगर यह रिजल्ट याद है तो tan 15 काट 15 के मान की याद जरूरत नहीं है। अब इसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणे कोसेक 2a, एक जगह क्या है 15, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक 30, सॉरी कोसेक 30। कोसेक 30 मान 2 है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। इसी प्रकार मान लीजिए tan 75 और काट 75 का मान नहीं याद है, मान पूछ रहा है tan 75 प्लस काट 75 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम मेरे लिखने समय ज्यादा लिखे, लेकिन अगर यह सूत्र याद है तो डायरेक्ट अब इसको लिख सकते हैं। 2 कोसेक 2 गुणे 75, 2 गुणे कोसेक 150, और 2 गुणे इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 प्लस 7। अब कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। अब प्रथम चतुर्थांश पॉजिटिव होगा, 2 गुणे सेक 7। तो 2 सेक 60, सेक 60 का भी मान होता है 2, तो हो जाएगा 4। अब इसी प्रकार हमें 2 रिजल्ट और दिखाएंगे।
पहला है tan a माइनस काट ए बराबर होता है माइनस काट 2a। अब इसको सिद्ध करेंगे साइन ए बटे कास ए, इसको कास ए बटे साइन। इसी प्रकार प्यारे बच्चों लासा ले लीजिएगा, तो लासा लेंगे तो हो जाएगा कास ए साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों सूत्र याद है तभी काम बनेगा। क्योंकि कास 2a का सूत्र होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए और ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बटे 2 साइन ए कास माइनस 2 कास 2 एक सूत्र हो गया, ये साइन 2 एक सूत्र हो गया बराबर माइनस काट 2। अब इसकी सहायता से जैसे मान पूछा जाए tan 15 माइनस काट 15 का मान होगा, तो प्यारे बच्चों याद है तो -2 काट 2 गुणे 15, 2 काट 30 और tan 30 को उल्टा काट होगा, tan 30 को मान 1/√3 काट कर √3 हो जाएगा तो -2 माइनस √3। इसी प्रकार मान लीजिए एक सवाल और tan 75 काट 75 का मान, इसमें हो जाएगा -2 2 गुणे 75, तो -2 काट 150 -2 काट 90 प्लस 60। अब प्यारे बच्चों काट 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक पास टेन है तो माइनस tan 60 हो जाएगा, तो -2 गुणे माइनस tan 60 मतलब tan 60 को मान √3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√3। इसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिए अगर यह रिजल्ट याद है तो आप 5 या 10 सेकंड लगेंगे, नहीं तो आप मुजबानी लगा सकते हैं। इसी प्रकार मैं एक अगला रिजल्ट दिखा रहा हूं, काट ए माइनस tan बराबर यहाँ वहां tan ए माइनस काट -2 काट यहाँ 2 काट 2a। अभी कैसे रिजल्ट आया इसको हम दिखा रहे हैं, कास ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे कास ए, लासा ले लेंगे साइन ए कास ए हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब सूत्र बन गया है तो, लेकिन नीचे सूत्र नहीं बन रहा है, 2 की जरूरत है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 2 साइन ए कास। अभी हो जाएगा 2 कास 2a बटे साइन 2a और कास बटे साइन बराबर काट 2 काट 2। अब जैसे मान पूछ ले काट 15 माइनस tan 15 का मान क्या होगा, तो यह रिजल्ट याद है 2 गुणे एक जगह क्या है 15, तो 2 गुणे काट 30 और काट 30 का मान क्या होता है √3 तो 2√3। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि यह रिजल्ट आपको अच्छा लगे होगा। और कुछ रिजल्ट बताते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। जैसे यदि tan a प्लस b बराबर m तथा tan a माइनस b बराबर n, तो tan 2a तथा tan 2b का मान। प्यारे बच्चों
इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा है कंपटीशन में, तो इसका क्या रिजल्ट है दिखाते हैं। अब जैसे tan 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी, जोड़ेंगे तो 20 बी कट जाएगा, 2a हो जाएगा। अब क्या करें, tan a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, लेकिन a की जगह यहाँ a प्लस बी है और b की जगह a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी tan a माइनस बी प्लस tan a माइनस बी बटे 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। अब इसका मान दिया है m, तो m प्लस n बटे 1 माइनस m। तो प्यारे बच्चों, इसका डायरेक्ट एक सूत्र याद कर लीजिए, यदि tan a प्लस बी बराबर m, tan a माइनस m tan a माइनस बी बराबर n, तो tan 2a बराबर m प्लस n बटे 1 माइनस m। इसी प्रकार मान लीजिए tan 2b, अब 2b क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी माइनस a माइनस। अब इसमें tan a माइनस tan b सूत्र क्या होता है बताए हैं पिछले वीडियो में, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, तो हो जाएगा tan a प्लस b tan a माइनस b बटे 1 प्लस tan a प्लस b इंटू tan a माइनस। अब इसमें मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका मान m, इसका n, तो m माइनस n बटे 1 प्लस m, तो tan 2b बराबर a। अब इससे आधारित क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी बराबर 1/3 और tan a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो कोण a का मान होगा। अब डायरेक्ट tan 2a क्या सूत्र होता है, m प्लस n बटे 1 माइनस m की जगह 1/3 है, n की जगह तो होता है m प्लस n, लिख दे रहे हैं सूत्र 1 माइनस m, 1/3 धन 1/2 माइनस 1/3 गुणे 1/2। इसमें लासा ले लीजिए 5 6, 2 प्लस 3, इसमें नीचे भी 6 लासा ले लीजिए, 6 माइनस 1, अर्थात यहाँ अच्छा होना चाहिए था 5/6 और 5/6 कट जाएगा, तो tan 2a बराबर 1 आ जाएगा। tan 2a, tan किसका मान होता है 45 या π/4, तो tan कट जाएगा, 2a बराबर π/4, तो a बराबर क्या हो जाएगा π/8। इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मान tan a प्लस बी बराबर 3, tan a माइनस बी बराबर 2, तो tan 2b का मान। अब tan 2b बराबर क्या होता है, अगर m tan a प्लस बी बराबर m है, tan a माइनस बी बराबर n है, तो tan 2b बराबर भी रिजल्ट दिखाए थे m माइनस n बटे 1 प्लस n, तो इसको मौखिक कह सकते हैं 3 माइनस 2 और 1 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा माइनस 1/5, सॉरी 1/7। अब जैसे यहाँ tan 2b बराबर हो जाएगा m प्लस m माइनस n 1 प्लस m की जगह 3 है, 3 माइनस 2, 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 1 धन 6 बराबर 1/7। कितना समय लग रहा है, मौखिक भी याद कर सकते हैं। इसी प्रकार
कुछ रिजल्ट और बताएंगे। रिजल्ट क्या, सूत्र बताएंगे। अभी तक साइन टू ए कास टू ए का मान तो है। अब मान लीजिए साइन ए, इसका सूत्र होगा 2 sin a/2 इंटू कास ए बाई। इसका याद करने का तरीका, जो यहाँ कोण होगा उसका आधा हो जाएगा। जैसे कास साइन टू ए क्या सूत्र होता है, 2 sin a कास ए, 2a का आधा क्या होगा, ए होगा। इसी प्रकार साइन ए 2 sin a/2 इंटू कास ए/2। टाइन के पद में क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 2 tan a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसी प्रकार कास ए का 4 सूत्र, कास स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। कास ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, फिर कास ए बराबर 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस 1, और कास ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। या से के बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 बटे 1 माइनस tan, और tan ए बराबर हो जाएगा 2 tan a/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये सूत्र कंठस्थ कर लीजिए, केवल ट्रिक से याद करिए। जो cos 2a का सूत्र है वही होगा, लेकिन वहां a होगा, यहाँ क्या होगा, a/2 होगा। अब इस पे कुछ रिजल्ट सिद्ध कराते हैं। जैसे कास अल्फा प्लस कास बीटा को होल वर्ग प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को होल बराबर 4 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। यह रिजल्ट डायरेक्ट कंपटीशन में पूछा गया है। पूछा क्या गया है, इसका मान बराबर यहाँ लेमडा दे दिया है, तो लेमडा का मान क्या होगा यही पूछा है। अब देखो कैसे सिद्ध करते हैं। अब होल वर्ग करिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस 2 कास अल्फा कास बीटा, इसको होल वर्ग करिए, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा बीटा। अब क्या करें, कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा साइन एक साथ ले लीजिए। कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कास स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसमें दो कॉमन ले लीजिए, तो कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब प्यारे बच्चों, इसका मान एक, इसका मान एक, 1-1 2। अभी आपको सूत्र बताया गया है, कास ए माइनस बी का सूत्र होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा, कास अल्फा माइनस बी। अब 2 हो जाएगा, 2-2 कास अल्फा माइनस बीटा, दो कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कास अल्फा माइनस बीटा। अब प्यारे बच्चों, अभी सूत्र बताए थे कास ए का, कास ए का अगर कास सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए बराबर 2 कास स्क्वायर a/2। अगर इसमें हम ए की जगह अल्फा माइनस बीटा रख लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। अब इसका मान रख दीजिए डायरेक्ट, तो हो जाएगा 2 × 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। तो 2×2 = 4 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो प्यारे बच्चों,
इसका रिजल्ट सिद्ध हुआ। इसी प्रकार दूसरा रिजल्ट है, यही है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस। माइनस में क्या सिद्ध करना है, साइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। उसी तरह अब इसमें ए माइनस, उसमें ए प्लस बी का होल वर्ग सूत्र लगा था, इसमें ए माइनस बी का होल वर्ग, तो हो जाएगा कास अल्फा कास बीटा का होल वर्ग साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल वर्ग। अब वर्ग कर लीजिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा माइनस 2 कास अल्फा कास बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। उसी प्रकार से इसका इसका मान एक, तो एक, इसका मान एक एक, इसमें माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एक एक 2 हो जाएगा। अभी सूत्र हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कास अल्फा माइनस बीटा। अब सूत्र होता है कास ए का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास, एक ही जगह रख दीजिए अल्फा तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 1 माइनस कास अल्फा। तो अब यहाँ मान रख दीजिए 2 साइन स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 11 में सिद्ध करने का आता है और कंपटीशन में केवल यही इसका रिजल्ट देता है, यहाँ लेमडा के कुछ भी रख देता है या डायरेक्ट इसका मान भी पूछ सकता है कि इसका मान क्या होगा। अगर यह रिजल्ट याद है तो बहुत रुक जाओ। अब प्यारे बच्चों, अब कैसे अपवर्त कोण का सूत्र कैसे उपयोग करेंगे उसको हम बताएंगे। जैसे cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, cos 2 थीटा के सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब जब यहाँ 2 होता है तो यहाँ कोण आधा हो जाता है, मतलब 2 थीटा का आधा कोण क्या होगा, थीटा होगा। इसी प्रकार मान लीजिए cos 4 थीटा पूछा जाएगा क्या मान, तो इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस, या cos 8 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, मतलब जो यहाँ कोण होगा वो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यहाँ से मान पूछा जाए 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ से मान पूछा जाए तो हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस cos 8 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। या अगर रिजल्ट याद है तो इस पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसका मान जरूर पूछता है। जैसे मान है 2 प्लस 2 2 cos 8 थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इस रिजल्ट देखिए कितनी जल्दी हम लगाते हैं। जैसे 2 प्लस, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 8 थीटा
1 प्लस कास आर थीटा बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर 4 थीटा। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा ये 2 गुणे 2 कास स्क्वायर 4 थीटा इसके सहायता से, फिर 2 रूट 2, अब से वर्गमूल निकल जाएगा 4 कास तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर वर्गमूल में कास 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी कास 4 थीटा। इसमें फिर कॉमन ले लीजिए 2 तो 1 प्लस कास 4 थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कास 4 थीटा का क्या होता है 2 कास स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 2 धन 2 गुणे 2 कास स्क्वायर 2 थीटा। फिर ये वर्गमूल निकल जाएगा तो 4 इसका हो जाएगा का, तो 2 धन 2 कास 2 थीटा। अब इसमें फिर 2 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कास 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर 4 कास स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे रुक जाइएगा। अब इसमें पेपर सेटर फंसा सकता है। अब इसमें अगर मान दे दी थीटा बिलोंग टू 0 से पाई बाई पहला मान, तो इसका मान क्या होगा, अब इसको माड में लिख लीजिए 2 कास थीटा, क्योंकि एक बताए थे एक्स स्क्वायर और माड एक्स दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से दोनों खुलते हैं। यदि थीटा बिलोंग टू 0 पाई बाई 2 तो प्रथम चतुर्थांश सभी धनात्मक होते हैं, तो तब इसका मान हो जाएगा 2 कास थीटा। कब, जब थीटा बिलोंग टू 0 से पाई बाई। अगर फिर मान ली कह दिया थीटा बिलोंग टू पाई से माइनस पाई बाई 2 से पाई, तब क्या इसका मान हो जाएगा -2 कास थीटा। कब, जब थीटा बिलोंग टू मतलब थीटा का मान पाई बाई 2 और पाई के बीच में स्थित। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं आज जितना रिजल्ट बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें तो आपको कुछ न कुछ कंसेप्ट मिलेगा। आज इस वीडियो में समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।